कि पहले ये बताइएगा कि इस वक्त दिल के अमराज के हवाले से सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर? जी, आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में पहले बताया कि 18 मिलियन के करीब डेथ्स रिपोर्ट होती हैं ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जी। ये एक्चुअली 17.9% है, जिसमें 85% ड्यू टू एक्यूट हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से डेथ्स होती हैं। तो ये पूरी दुनिया का डाटा है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा डाटा कलेक्शन है वो उस तरह नहीं है। हमारी जो एक्सपीरियंस है कि हमारी रेशो बाकी दुनिया के मुकाबले में थोड़ी सी उससे भी ज़्यादा है। पूरी दुनिया से ज्यादा रेशो है हमारी? पूरी दुनिया में जो रेशो है उससे ज्यादा है पाकिस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। उसमें हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, हमारी खुराक है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारी इस डिजीज़ की तरफ। ठीक है, मुझे ज़िशान भाई ये बताइएगा कि हमारा लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है। इसमें हम आगे चल के आएंगे। जो सबसे बड़ा टॉपिक है कि नौजवानों के अंदर हार्ट अटैक की शरह इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, हमारा लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है दिल के अमराज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टोटल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। आपने अपने बचपन में अपने बड़ों को हमने देखा है कि उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ था। हम उस जनरेशन से हैं जिन्होंने तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी के साथ देखी हैं। पहले कुछ था, अब कुछ, और आने वाले दिन में, आने वाले कल में बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। ये कितना मैटर करता है इसमें? इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है जी हमारे जनरल फिजिक पे, हमारी सारी सेहत पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। हम सब ने वो सारी चेंजेस देखी हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। अब एक जो मेजर फैक्टर है वो एक मोबाइल का फैक्टर है। उसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़, हमारे बच्चों की, हमारे नौजवानों की, वो बहुत कम हो गई हैं। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ मोबाइल पे, हमारा बहुत सारा टाइम उस मोबाइल की नज़र हो जाता है जो कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। हमारा लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो चुका है, बिल्कुल, जो कि एक मेजर इम्पैक्ट डाल रहा है। हम जब स्टूडेंट्स थे और इस हार्ट डिजीज़ को पढ़ते थे और उसको एक्सपीरियंस करते थे, उस वक्त ये डिजीज़ थी ओल्ड एज की, अबव 50 इयर्स, और उस वक्त सारी गाइडलाइंस भी चेंज थी। और ज़हन में ये बैठा हुआ था कि बंदा सारी ज़िंदगी गुजार लेगा, आखिरी उम्र में जाएगा तो हार्ट अटैक का कोई सीन बन सकता है। अर्ली एज में नहीं हो सकता। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट टोटल चेंज हो चुका है। टोटल चेंज। हमने अपने एक्सपीरियंस में 25 इयर्स से लेके 80 साल तक के लोगों में स्टैंड डाले हैं जी। 25 साल से लेके क्वाइट यंग। हाँ, इसकी जो एज लिमिट है, जो लोअर लिमिट है, वो नीचे की तरफ आती जा रही है विद एवरी पासिंग डे। 25 साल तक हम आ गए और अब इससे भी नीचे आती जा रही है। अच्छा। और इसके पीछे तो बहुत सारी रीजंस हैं। कुछ रीजंस हमें नजर आ रही हैं कि हमारा एक जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया, लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाते। हम जो स्मोकिंग की हैबिट है हमारे जवानों में, नौजवानों में, वो बहुत ज्यादा है। उसको एक इतना ग्लैमराइज इतना कर दिया गया है कि उसको, वो सिगरेट पीने को, जो हमारा नौजवान है वो उसको अपनी एक अच्छाई समझता है कि मैं स्मोकर हूँ। हमने तो इधर लोगों को देखा है, दे आर हैविंग मल्टीपल हार्ट अटैक्स, बट व्हेन दे आर आस्क्ड टू क्विट स्मोक, वो स्मोकिंग क्विट नहीं करते। वो साफ जवाब दे देते हैं, ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता हमसे, बाकी हमसे आप जो मर्जी करा लें। तो ये हमें अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, सबको बताने की जरूरत है कि ये एक जस्ट मीडिया हाइप है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस स्मोकिंग की वजह से जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि ये एक इंफॉर्मेशन चली जाए हमारे नाजरीन तक भी। स्मोकिंग की वजह से जो ग्लैमराइज कर दिया गया, बहुत अच्छा लफ्ज़ बोला इन्होंने। अब उसकी इतनी एग्जाम निकल गई है कि सिगरेट पीने वाला अब लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सिगरेट बस सिगरेट। अब इस लेवल पे लोग चले गए हैं कि सिगरेट को तो अब अहमियत ही नहीं देते। अब उससे आगे बहुत कुछ आ गया है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं। ये स्मोकिंग, ये नई नई चीज़ें जो हम इसकी स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है इसी वाले से डॉक्टर? स्मोकिंग में हर किस्म का स्मोक शामिल है, जिसमें वेप भी शामिल है, जिसमें हमारा इन्वायरमेंटल स्मोक भी शामिल है, जिसमें पैसिव स्मोकिंग भी शामिल है। एक डाटा के मुताबिक हर 4 डेथ्स जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से होती हैं, उसमें एक ड्यू टू स्मोकिंग होती है। 4 में से हर एक ड्यू टू स्मोकिंग होती है डेथ की, अगर हम एनालाइज करें। ये जो एक्टिव स्मोकर हैं, और जो पैसिव स्मोकर हैं, आप कहते हैं मैं नहीं कर रहा स्मोक, मेरा दोस्त कर रहा है, मैं तो बस साथ बैठा हुआ हूँ, उसमें 25 to 30% रिस्क ज्यादा हो जाता है हैविंग हार्ट अटैक किसी आम इंसान की निस्बत। अच्छा।
25 से 30% वो अपने चांसेस बढ़ा देता है सिर्फ सिगरेट वाले के पास खड़े होने की वजह से। वो इनहेल करते हैं उसके इनहेल करते हैं। हमारा तो स्मोक इतना ज्यादा है, जो हमारे तो इन्वायरमेंट में बड़ा धुआं है। लाहौर इस वक्त तो बड़े अच्छे हालात हैं, लेकिन कुछ टाइम तक ये दुनिया का कभी स्मोक ने तबाही मचा रखी थी। नंबर 2 इसी नंबर 1 पे भी गए थे, नंबर 1 पे भी गए। तो ये सारी चीजें जब मिक्स होती हैं तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए स्मोकिंग जो करती है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल चीजें हैं उसमें कुछ हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को हम कहते हैं इट्स अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारा स्मोकिंग जो है इसका जो मेजर इफेक्ट है ये एलडीएल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। ये तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। और ये जो हमारी दिल की नालियां हैं इसका एक फंक्शन होता है, अल्लाह ने उसके अंदर इलास्टिसिटी रखी है, उसमें ब्लड का फ्लो होता है। जो एंडोथीलियम है वो हमारे खून को ना एक जरूरत से ज्यादा पतला होने देती है, ना उससे ज्यादा उसमें ब्लड थिक होता है। ठीक है। जैसे हम स्मोक करते हैं पैसिव या एक्टिव, ये एंडोथीलियम का ये जो फंक्शन है ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से जो प्लेक फॉर्मेशन है वो बनना शुरू हो जाती है। जब प्लेक बनता है वो किसी टाइम डिसरप्ट होता है तो हार्ट अटैक की शक्ल इख्तियार कर देता है। इतना ज्यादा खतरनाक है। इतना ज्यादा। और दूसरा ये इसमें ये धुआं है ना जी, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ये हमारे ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन के साथ कम्पीट करता है। ऑक्सीजन वहां से निकाल के ये उसके साथ अटैच हो जाता है। तो ब्लड का एक जो सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है, वो सिग्नल देता है कि ये खून में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वो दिल को फिर और जोर लगाना पड़ता है उस कमी को पूरा करने के लिए, दिल के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के एक उस तरफ ले जाती हैं लंग्स। सिगरेट पीने से आप अपनी मशीनरी को खराब कर रहे हैं जो कुदरती पे काम कर रही है। और ये जस्ट जो मैंने पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि जस्ट एक ग्लैमर के तौर पे हमें पेश किया गया है कि भाई टेंशन हो रही है सिगरेट पी लें, फारिग बैठे हैं सिगरेट पी लें, दोस्तों के साथ बैठे हैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो खाना नहीं हजम होगा, वो तो जरूरी है। हाँ, ये उसको क्विट करने के बड़े तरीके हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, यू जस्ट डिसाइड यू क्विट। बाकी कुछ दवाइयां हैं वो हेल्प कर देती हैं, लेकिन आपका ये मेंटली आप जब सोच लें एक दफा के खत्म करना है, बस दैट्स इट। अच्छा, ये जो कहते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता लोग तो खाना हजम नहीं होता, इसका इससे क्या ताल्लुक है? देखिए उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिगरेट की वजह से वो उसकी आपस में कंडीशनिंग हो जाती है। ठीक है। हाँ, लेकिन एक दफा आप सोच लें ये इतने बड़े मसाइल नहीं है कि इनको आप क्विट ना कर सकें। बस एक दफा सोच लें क्विट करना है तो उसमें डॉक्टर की हेल्प ले लें और बड़ी आसानी हमने उसे खुद लाज़िम मलज़ूम बना दिया। खुद लाज़िम मलज़ूम बना दिया है। हमें सोचना ये चाहिए कि हम हमारे ऊपर फैमिलीज डिपेंडेंट होती हैं, हमारे पूरे घर वाले बच्चों, अपने बच्चों के बारे में सोच लेना चाहिए कि उनको हमारी जरूरत है। उनके लिए हमें ये छोटे इसके जो नुकसानात देखें, हार्ट अटैक, फालेज, लंग कैंसर, सफर करती है। 80 के करीब बीमारियां हैं जो कि प्रूवन रिलेटेड हैं ड्यू टू स्मोकिंग। तो स्मोकिंग की वजह से 80 के करीब बीमारियां जन्म लेती हैं और उनमें से ज्यादातर जानलेवा है। ये इतनी खतरनाक चीज है और उसको हमने एक कंपनीज ने एक ग्लैमर बना के हमें पेश कर दिया। और अब तो ये भी कहा जाता है उसमें कि ये पिए, इसमें निकोटीन ये वो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। बल्कि नौजवान जिसको आप कह देना कि यार ये क्या कर रहे हो, कहते नहीं इसमें कोई नुकसान नहीं है इसका, क्योंकि उसको वही आपके वाली बात के ग्लैमर करके उसको बताया यही क्या है कि यार इसका कोई नुकसान नहीं, बस मजा लें। जब आपको मजा आ रहा है किसी चीज का तो नुकसान तो होगा उसका। स्मोकिंग तो स्मोकिंग है, किसी भी शेप के अंदर आप ले लें, जैसे आप अभी बता रहे थे। देखें एक बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि फलां बंदे ने सारी जिंदगी स्मोकिंग की लेकिन उसे हार्ट अटैक नहीं हुआ। 70-80 साल तक लोग चले जाते हैं। अच्छा, फिर ये दलील देते हैं कि यार देखो मैं तो सारी जिंदगी से पी रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वैसे उनको क्यों नहीं होता डॉक्टर साहब? उनके आप सिस्टम कुछ और होता है। इसके बारे में ना मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं अपने नाजरीन को भी। हार्ट अटैक होने के लिए मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि फर्ज किया एक हार्ट अटैक होने के लिए हमें चंद पॉइंट्स चाहिए। ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमें 10 पॉइंट्स चाहिए। जब ये 10 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे तो इस बंदे को हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।